क्योंकि यहाँ जितने भी शादी हुई बड़े बड़े लोगों की, गरीब की खाली गिनी हुई है, अब गिनी चुनी शादी हुई है गरीब लोगों की। तो मुझे ये भरोसा है कानून पर कि आज नहीं तो कल धीरेन्द्र शास्त्री पर और उसके भाई पर शिकंजा कसा जाएगा और ये सभी लोग जेल जाए। कि हम लोग का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने में किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ का माहौल का जानकारी ना हो सकता है, तो आप वहाँ से स्वतंत्र मीडिया कर्मी बनकर आप आई हैं। आपके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर इस गांव में आई हैं। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज तो ये इशू खुला है, आने वाले समय हो सकता है और परिवार को दबाया जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बस्ती पे और इस दलित समाज की आप आवाज़ बने, हम आपके साथ हैं। और ऐसी हमें आपसी मीडिया कर्मी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं, जैसे कि वो भैया थे, वो बोल रहे थे कि नहीं वो एक पार्टी से मिलने क्यों नहीं गए, ऐसा नहीं है, उस पार्टी से क्यों मिलने जाएँ। आपने खुद वीडियो देखा होगा बहन जी, उसमें तमंचा लहरा रहा है वो व्यक्ति, तमंचा लहरा, और उसको टॉर्च साबित कर रही पुलिस, तो हम क्या साबित कर सकें। टॉर्च तो हमको ऐसा सुनने में आया था, बयान इधर से दिया गया है कि टॉर्च बोल दिया गया। वो क्या है, पहले FIR में पिस्टल लिखी हुई है, लेकिन परिवार वाले इतने सीधे लोग हैं, सब लोग हो सकता है परिवार वालों को दबाकर वो टॉर्च से सिद्ध करवाए के लिए बयान दिलवाया गया हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बस्ती की और इस समाज की आप वो बनिए हकदार, हम आपके साथ हैं। और यही समाज की नहीं, किसी भी समाज में अगर अत्याचार होता है तो आप जैसे पत्रकारों की हम सराहना करते हैं कि आप आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पे बहुत दबे हुए लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई अपराधी होता है, तो आप अपराधी के ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सरकार के नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के इतने समर्थन है, इतने सपोर्टर, तो आप उनसे क्यों नहीं एक बार शिकायत करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री से बात करने की आपने एक बार कोशिश की? नहीं, अपनी बात रखने की कोशिश? बहन जी ऐसा है कि आज जब हम यहाँ से आ रहे थे, आप भी आई होंगी, तो जो रास्ता है इस साइड को, इस बस्ती के लिए, वहाँ पे 200 लड़के उनके खड़े हुए हैं, उनकी शास्त्री जी की सेना 200, और हंस रहे, खिल्ली उड़ा रहे हमारे वहाँ से आए। तो आज इस रास्ते में जब जो माहौल है, तो उनके आश्रम में जाएंगे तो क्या माहौल होगा, क्योंकि हमारा घर अगर कोई दादागिरी बताएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। पर ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ किसी का दबदबा नहीं चल सकता, सब आज़ाद है यहाँ पे, तो आप कैसे किसी के दबाव में आ के डर सकते हैं? नहीं, वो उनकी सोच है, हम जानते हैं। डरा सकता है आपको, प्रशासन से सबसे ऊपर तक जाके शिकायतें करनी चाहिए इसको। बात लेकिन मुझे भरोसा है इस कानून का, संविधान पर मुझे भरोसा है कि इससे भी ज़्यादा पॉपुलर राम रहीम थे, आसाराम थे, रामपाल थे, बहुत से बाबा थे जिनका राम रहीम का तो फैसला कोर्ट जेल में जाकर जज ने किया था। तो मुझे ये भरोसा है कानून पर कि आज नहीं तो कल धीरेन्द्र शास्त्री पर और उसके भाई पर शिकंजा कसा जाएगा और ये सभी लोग जेल जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। अच्छा जी, तो यहाँ पार्टी का कोई सपोर्ट चल रहा है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस या कोई पार्टी का चल रहा है? सभी पार्टियों में चल रहा है। जब भाजपा के बड़े बड़े नेता, बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से, भाजपा के लोग यहाँ सपोर्टर हैं, पूरे नेता यहाँ पर आपके नहीं, यहाँ इधर कोई नहीं है, इधर कोई मिलने भी नहीं आया सर? नहीं, इधर कोई नेता आया क्या मिलने? यहाँ कोई नेता मिलने नहीं आया, लेकिन वहाँ पे जरूर सभी नेता मिलने आए उस दिन से। पैर दबाने को जरूर सभी लोग जी, हाँ, ताकत का। अच्छा, इधर कोई नहीं आया? इधर कोई नहीं आया। तो ये तो इतना राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, सब तो चर्चा में है ये मुद्दा, हर मीडिया कहीं खोल के देख लीजिए, हर मीडिया पे चर्चा में। जी, इसके बावजूद अभी तक कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया। इस बस्ती में कोई आया हो? ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। तो आपके जैसे संगठन के आपको कौन कौन, भीम आर्मी आपको किस तरह से समर्थन कर रही है? भीम आर्मी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी बहुजन समाज ने कहा हम आपके साथ हैं, हमारे साथ तो यही लोग हैं। अच्छा, और पार्टियां मतलब जो सभी प्रशासन के सख्त उसमें पावर में फुल पार्टीज है, वो आपका समर्थन नहीं कर रही? कोई नहीं हमारे यहाँ आया, जब नहीं आया तो क्या समर्थन करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री का कोई मैसेज, कोई उधर से कोई आया, पैगाम आया, कुछ आया धीरेन्द्र शास्त्री का? धीरेन्द्र शास्त्री का हमारे यहाँ कोई पैगाम नहीं आया। कि हम लोग का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने में किया जाता है। हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस समाज में जितनी जी जातियाँ 6743 जातियाँ, इस समाज को किस तरीके से इन लोगों ने बांटा गया, हमारा उपयोग सिर्फ वोट लेने में किया जाता है, हमारी समस्या सुनने में नहीं किया जाता है। ये इस बात को आपको दर्शाना पड़ेगी और समझाना पड़ेगी। नहीं तो दर्शाने का क्या, ये आपका अधिकार है, आप खुद इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हमारा उपयोग नहीं होता है ना, सिर्फ वोटरों के टाइम पर हमारा उपयोग, हमारे घर तक आते हैं, हमारे घर चौखट तक। लेकिन मुझे अभी बताया कि व्यक्ति ने, जो मकान है उनका फरियादी का, ये मकान उनका खुद की मेहनत का है, बाहर काम करते हुए लड़के उनकी खुद की मेहनत का। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है, आज तक नहीं मिला। क्यों किसी को मिला यहाँ पर आवास? इनको नहीं, यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने अब इतनी सारी शादियाँ कराई है, उन्होंने बोला है हर समाज, हर वर्ग, हर जाति को हमने उसमें शामिल किया। क्या ये सच्चाई है? किस हद तक की सच्चाई है? मेरे गांव से एक रैकवार समाज का आवेदन दिया गया था यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका बाप नहीं है, बिना बाप की लड़की है, वो अकेला भाई है, गरीब परिवार है, उसका आवेदन निरस्त करवा दिया गया है। किस वजह से? ये इनको पता होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी शादी हुई बड़े बड़े लोगों की, गरीब की खाली गिनी हुई है, अब गिनी चुनी शादी हुई है गरीब लोगों की, गिनी चुनी शादी हुई है यहाँ पे। दलित परिवार की शादी हुई? यहाँ एक भी शादी नहीं, यहाँ गठेराम हुई है, वो यहाँ रहता भी नहीं, जैसे भी हो,
एक शादी दिखी है मुझे समझ में आई है कि दलित परिवार वहाँ किसी का नहीं आया है ना शादी किसी घटना घटी अच्छा इनसे पहले कहा गया होगा शादी का। शादी तो देखिए छानबीन की हुई यहाँ 1 लाख पत्र थे शादियों के, वो 1000 पत्र। तो शादी जितनी उन्हें करनी थी वो छानबीन के की हैं, अब पता नहीं कि वो नहीं आप अपनी बेटी की शादी उसमें भी तो करा सकते थे। देखिए वहाँ नहीं की हम लोगों ने, नहीं। अब ये तो माँ बाप से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं की। नहीं अगर कुछ दुश्मनी नहीं, दुश्मनी की बात नहीं थी। अगर ऐसा है कुछ कि हमारे में हमें जिनके हमारा- एक मिनट, क्या होता है कि समाज में जब माँ बाप उसका बोझा नहीं उठा सकते तो सम्मेलन में करते हैं, दूसरे के सहारे करते हैं। जब माँ बाप अपना खुद अपनी लड़की का सहारा लेने जाते हैं, अगर हम चाहते हैं, हमारा लड़के वाले नहीं मंजूर होते भाई कि हमारे जो है अगर आपको खिलाने के लिए नहीं तो हम नहीं शादी करेंगे, ना सम्मेलन में करेंगे, हम अपने करेंगे, चाहे हमारे को 1-2 टाइम का खाना 1 टाइम दे देना। माँ बाप अपनी इंसल्ट देखता है, इसलिए नहीं वो सम्मेलन में करते हैं, करने वाले सम्मेलन में करते हैं। इन्होंने नहीं चाहा सम्मेलन में, सम्मेलन का उसका कोई वो नहीं है। आपको बताऊं, इन्होंने इतनी क्षमता थी इसलिए इन्होंने सम्मेलन में नहीं करी, अपनी करी है अपने घर पे। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? अब हम तो बचपना से यहीं जन्मे हैं, यहीं रह रहे हैं। बचपन से। तो क्या इससे पहले भी ये जो जातिवाद के कांड भेदभाव हुआ कभी नहीं हुए ऐसे, पहले कभी नहीं हुए। ये तो अभी हुए 1 साल 1.5 साल से, जब तक मतलब जब से बागेश्वर धाम चर्चा में है, जब से। नहीं तो पहले जो है ना किसी की आज तक गांव में लड़ाई बुराई, ना कोई बिरादरी में जात पक्ष है किसी में नहीं है, ना कोई से व्यवहार खराब है, सबके व्यवहार सही थे। लेकिन अब जाके व्यवहार खराब और सब जाओ थाने जाओ चाहे कलेक्टर लो जाओ, सो कोई सुनवाई नहीं है। को क्या करत मतलब अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होता, ना कोई नहीं सुनवाई हो जाती। कितने जमानन में कितने 4-5 बार मारो, एक बार घर में घुस के मारो, एक बार एक लड़का हमारे को मारे के डाल दो, एम्बुलेंस बुला के पता नहीं कहाँ फेंकवाओ, फिर उसके बाद में फिर कैसे जियो हो तो भगवान जाने। ऐसी तो कई घटनाएं हैं इनकी, लेकिन कोई जो है यह सब नहीं सुनवाई कराता, ना कोई सुनवाई भैया आज लोग। मतलब और इससे पहले कभी कुछ नहीं है, पहले